बीटी प्रॉपर्टीज कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। आज की इस वीडियो में करूंगा इस पर बात। मलक रियाज एंड कंपनी का ये पहला प्रोजेक्ट है साउथ दुबई में, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बैरियर टाउन के लिए, जिसके लिए काफ़ी सरतोड़ कोशिशें की गई हैं। अब लॉन्च हो चुका है, साइन हो चुका है। कब कंप्लीट करना है? 2028 की डेट है। प्रोडक्ट लाइंस क्या है इनकी, आपको मैं बताता चलूँ। स्टूडियो, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, फिर टाउन हाउसेस और इसके अलावा विलास। ये रेजिडेंशियल इनकी जो है वो प्रोडक्ट है, जबकि कमर्शियल में प्लान है कि 16 स्टोरीज हाई राइज भी बनाए जाएंगे। रिटेल शॉप्स, बैंक्स, मसाजिद, स्कूल्स, इंटरटेनमेंट के वेन्यूज़, प्ले ग्राउंड्स, पार्क्स और इकोसिस्टम एंड इको फ्रेंडली जो है वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे दुबई साउथ में, विथ स्पेशल जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके साथ। तो ये प्रोडक्ट लाइंस हैं बीटी प्रॉपर्टीज़ की। तो क्या इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो पाएंगे? अभी ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में जिस जगह ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है वो एक सुनसान एरिया है। उसमें अगर देखा जाए तो एक अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इनकी लोकेशन से 3 से 5 मिनट की ड्राइव पर है। एंड देन सिटी एक्सपो एंड हाईवे इसको लिंक करेंगे इस लोकेशन को। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट आएगी, जैसे जैसे फंड्स आएंगे, फासले जो हैं वो सिमटते जाएंगे। दुबई सेंट्रल से ये लोकेशन लगभग 40 से 45 मिनट की ड्राइव पर है। अब ये जो डिस्टेंस है लोकेशन टू लोकेशन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस कितनी जो है वो कितना उसका डिफरेंस होगा। दुबई सेंट्रल जहाँ पे जुमेरा है, जहाँ पर पाम है, जहाँ पर बिजनेस बे है, तो वहाँ इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ हैं रियल एस्टेट की, आपको अंदाज़ा होगा कि आज इस वक्त जो पिछले 1.5-2 साल से दुबई की रियल एस्टेट मार्केट है, उसकी सेल्स में इजाफा ही इजाफा होता जा रहा है। वो उसका वॉल्यूम जो है सेल्स का वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसी वजह से रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और टर्नओवर भी जो है वो बढ़ रहा है। कंपनियां अच्छा प्रॉफिट बना रही हैं, रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन वो दुबई सेंट्रल की जो मार्केट है वो हाई जो पे वाले हाई इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वही उसमें इस वक्त कूद सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे सेल वॉल्यूम्स वहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। जबकि इसके मुकाबले में बिल्कुल नई जगह है, जिसका प्रॉमिस किया है बीटी प्रॉपर्टीज़ ने कि 2028 के जो क्वार्टर है आखिरी, उसमें इस वक्त तक बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैंड ओवर कर दी जाएंगी। लेट्स सी कितनी ट्रेडिंग होती है यहाँ पर प्रोडक्ट्स की, वो उसी हिसाब से जब सेल वॉल्यूम बनेगा तो यहाँ पर भी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। लेकिन एट द मोमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टूडियो, फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, टाउन हाउसेज एंड विलास इनकी प्रोडक्ट्स हैं और इनकी प्राइसेस जो हैं वो शुरू हो रही हैं तकरीबन 4.5 लाख दिरहम से, और 5 मिलियन दिरहम है उसमें आपको मिलेगा यहाँ पर 4 से 6 बेडरूम का विला। तो आप इसके मुकाबले में आप कंपैरिजन कर लें दुबई सेंट्रल की रियल एस्टेट मार्केट से, जहाँ पर प्राइसेस स्टार्ट ही 700-800 जो है 700 या 800,000 जो हैं दिरहम, यानी कि 7 लाख 8 लाख से जो है वो प्राइसेस शुरू हो रही हैं अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स की। तो काफ़ी बड़ा मार्जिन है। लेकिन यहाँ पर मोस्टली ये जो मार्केट है इंटरनेशनली जो लो बजट के इन्वेस्टर्स हैं या मीडियम रेंज के इन्वेस्टर्स हैं, वही इसमें एट द मोमेंट अर्ली ऑन जो हैं वो फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। और क्योंकि ये मीडियम रेंज की इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर एटलीस्ट ये 3 साल ले रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हैंड ओवर करने के लिए, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टर्स है उसने भी सोचना है। और मेरे ख्याल में यूजुअली जो लो रेट के इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास कम पैसे हैं, या फिर वो इन्वेस्टर जिनकी जो अमाउंट है वो मीडियम रेंज है, वही आकर इसमें इन्वेस्ट करेंगे और वही जो है वो 3 से 4 साल तक वेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बड़े लेवल का इन्वेस्टर है तो वो मैक्सिमम 1.5 से 2 साल ही वेट करता है। जबकि दुबई की मार्केट इस वक्त काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली सेंट्रल दुबई की, जहाँ पर जो है वो सेल वॉल्यूम्स आई ऑलरेडी टोल्ड कि बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और पिछले 2 साल से उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। खैर, कितना इन्वेस्टर्स जो हैं वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेंगे, ये उस वक्त स्पेसिफिकली टाइम पीरियड ही बताएगा। उस वक्त दुबई की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी, तब भी जाके अंदाज़ा होगा कि प्रॉफिट में मार्जिन जो है वो कम है या ज़्यादा है। लेकिन एट द मोमेंट इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ बैरियर टाउन। अपनी जो प्रोडक्ट वो लेकर आए हैं, अगर वो 2028 तक जो है उसको हैंड ओवर करते हैं तो ये एक अच्छा जेस्चर जाएगा। प्लस वो मोर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे आने वाले अपने
प्रोजेक्ट्स में। तो इस वीडियो में बात करनी थी मैंने प्राइसेस को लेकर और प्रोडक्ट्स को लेकर, जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और इन्वेस्टर्स किस किस्म के इस मार्केट में आएँगे वो भी आपके साथ शेयर किया है। लेट्स सी आने वाले टाइम में बीटी प्रॉपर्टीज़ को कितनी सक्सेस मिलती है साउथ दुबई में।